तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल और होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और बेसिकली गाइस, आज हम लोग एक जीएफजी का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ आस्क्ड इन द मल्टीपल कंपनी लाइक कंपनी टैग इज द माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एडोबी, विप्रो, ब्रोकेड, जुपिटर नेटवर्क, सिस्को, क्वालकॉम। इन दिस कंपनी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम लोग बिट मैनिपुलेशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, एंड देन विल डिस्कस द क्वेश्चन। सो अगर क्वेश्चन को देखोगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन, प्रिंट द काउंट ऑफ सेट बिट्स इन इट। तो बेसिकली आपको एक नंबर दिया हुआ है पॉजिटिव इंटीजर 1 to n। ओके, अगर इसका कंस्ट्रेंट्स को देखोगे तो एन कुड बी फ्रॉम n1 to 10⁻⁹ एंड वॉइड विड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे n6 दिया हुआ है, तो इसके सेट बिट काउंट करने वाले हैं। ओके, तो चलो मैं बोर्ड पे चलता हूँ। अगर यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, सेट बिट का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज कोई भी आपको नंबर दिया हुआ है, कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है, लेट सपोज 1। ठीक है, तो 1 का सेट बिट अगर देखोगे तो 0 0 0 1। एंड सेट बिट क्या हो गया इसका, सेट बिट इक्वल टू, इसको करोगे तो सेट बिट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर 2 को बाइनरी में लिखोगे तो इसका सेट बिट क्या होगा, 0 1 0। तो इसका सेट बिट इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका काउंट को बेसिकली रिटर्न करना है। इसी तरीके से अगर इसका एग्जांपल लें, जो गिवन एग्जांपल है 6। तो अगर 6 को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 1 0, सॉरी, नॉट 1 0, इट्स 6 का होगा 1 1 0। ओके, तो इसका अगर सेट बिट हम लोग काउंट करें ना, सेट बिट काउंट करोगे तो इसका क्या होगा, 2। तो जो कि हमें आउटपुट रिटर्न करना है। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है। उसी तरीके से इसका अनदर एग्जांपल दिया हुआ जो कि 8 है। तो अगर 8 का हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 0 0 होता है। ओके, अगर इसका सेट बिट काउंट करेंगे तो सेट बिट इसका क्या है, इसका काउंट 1 है। तो बेसिकली हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंड ऑपरेशन। ओके, एंड ऑपरेशन का और राइट शिफ्ट का। सो गाइज, राइट शिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। ओके, राइट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता है उसके लिए। ठीक है, तो राइट शिफ्ट में बेसिकली क्या होता है ना, कि मान के चलो कोई नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2। ओके, तो 2 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, 0 1 0। तो अगर इसको राइट शिफ्ट करने बोल रहा है, ठीक है, तो लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया हुआ कि 2 को राइट शिफ्ट 1 से कर दो। तो इसको क्या करना है, राइट साइड से जो जितने शिफ्ट दिए रहेंगे ना, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, विल डिस्कस इन लेटर एंड इन अनदर वीडियो। तो जितने नंबर जो दिए हुए हैं ना, जितना नंबर से उसको राइट शिफ्ट करना है ना, आगे से क्या करो, उतना डिजिट को आप रिमूव कर दो। इधर इट इज़ अ 0 और 1। तो अगर इसका एग्जांपल देखोगे तो यहाँ से अगर तुम रिमूव कर देते हो, क्योंकि 2 को 1 से शिफ्ट करना है, 1 से राइट शिफ्ट करना है, तो 1 एलिमेंट को यहाँ से रिमूव कर दो। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया हमारा 0 0 और 1। क्योंकि इसको एक बिट रिमूव किए तो आगे आप पीछे साइड में आप जीरो, कितना भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे राइट शिफ्ट किया तो अब इसका राइट शिफ्ट करने के बाद क्या हो गया, वैल्यू 1 हो गया। उसी तरीके से अगर इसका देखोगे 8 का, तो 8 का राइट शिफ्ट, अगर 8 का राइट शिफ्ट 1 करते हैं तो इसका हो जाएगा 1 0 0 को राइट शिफ्ट 1 से करते हैं तो इसका हो जाएगा 1, सॉरी, 0 1 0। फिर से अगेन अगर इस नंबर को, जो ये 2 आ गया, फिर इस 2 को क्या करते हैं, 1 राइट शिफ्ट करते हैं, 0 0 1 0। एंड राइट शिफ्ट बाई 1 करेंगे तो ये हमारा होगा 0 0 1। तो इसी तरीके से हम लोग राइट शिफ्ट करने वाले। अब राइट शिफ्ट इसलिए करने वाले हैं यूज़, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या होगा ना, अब देखो जितने भी लेफ्ट साइड में अगर मान के चलो कोई भी नंबर, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो नंबर आया 0 0 1। ओके, अगर इससे इस पर्टिकुलर नंबर को 1 से एंड करते हैं तो क्या होगा, हमारा आंसर एक 1 आएगा। 1 आएगा क्यों, क्योंकि कितना भी नंबर ले लो, 0 0 1 एंड 0 0 1। 1 को बाइनरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसका एंड ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ऑलवेज। कोई भी नंबर है, जो भी नंबर दिया हुआ है, अगर मान के चलो n इक्वल टू दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 का एंड करते हैं तो 8 का एंड करेंगे तो 1 0 0। एंड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, ये 0 0 0। अभी हम लोग फ़ायदा इसका क्या होने वाला है कि मान के चलो जो राइट मोस्ट बिट है ना, अगर वो 1 आता है ना, 1 रहेगा तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा।
तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे हम लोग सिंपली कि अगर इफ़ वो नंबर जो है, जो भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, वो नंबर एन एन एंड और वन, मान के चलो एंड यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगाएंगे, वन से करते हैं। अगर जीरो जीरो आता है इक्वल इक्वल टू वन आता है, तो यहाँ पे एक बिट को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। चलो इस चीज़ को हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं। इस चीज़ को मैं ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सिंपली एक क्या करेंगे, कोई भी इंटीजर टाइप का जो नंबर होता है ना, उसमें टोटल 32 डिजिट होते हैं। अगर उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे, तो अगर मान के चलो वन को बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे ना, तो जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है, जीरो 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 जीरो, एंड ये 32 बिट तक जाएगा और लास्ट में वन हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो जीरो, ये 32 डिजिट का होता है। टू को अगर लिखना चाहोगे तो जीरो 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 जीरो, ये 32 डिजिट तक का जाएगा, और वन एंड जीरो, इस तरीके से इसको एंड वन करते जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो वन लास्ट का जो जिस नंबर का डिजिट वन बिट होगा ना, उसको हम लोग काउंट करते जाएंगे। तो उसको काउंट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि इस नंबर को क्या करेंगे ना, हम लोग एक लूप रन करेंगे जो कि हमारा टोटल 32 टाइम्स रन होगा, जो कि उस नंबर के लिए, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर उस नंबर को हम लोग बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस साइज से बड़ा नहीं जाएगा। तो उसके सिंपली क्या करेंगे, इंट एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, काउंट नाम का, जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, सिंपली फोर लूप रन करेंगे। यहाँ पे देखो, तो फोर लूप रन करेंगे, जो कि फोर लूप हमारा रन होगा आई इक्वल टू जीरो से लेके आई इज़ लेस देन 32, क्योंकि जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो 32 डिजिट का होता है, तो लेस देन 32 तक रन करेंगे और आई को प्लस प्लस कर देंगे। ओके, आई को प्लस प्लस कर दिए। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इस फोर लूप के अंदर में अगर देखो, तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, ठीक है, एन, लेट सपोज इफ़, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एन एन एंड वन इज इक्वल टू वन होता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एंड जब ये जीरो नहीं होगा, इन केस जब इस इफ कंडीशन से बाहर आएगा, उस समय क्या करेंगे, एन को हम लोग क्या करेंगे, ईच टाइम वन से शिफ्ट कर देंगे। तो लेट सपोज फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ गिवन वाला का। तो 8 का बाइनरी डिजिट क्या होता है, बाइनरी डिजिट 100, ठीक है। तो अभी आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ, ओके, यहाँ पे आया एन एट एट, एन क्या है, एट है, जो कि 100 है। यहाँ पे कंडीशन में चेक कर रहे हैं, इसमें एंड ऑपरेशन लगा, ठीक है, एंड ऑपरेशन लगाते हैं इसमें। अगर देखो तो मैं इस पे एंड ऑपरेशन करता हूँ, एंड वन करेंगे तो क्या जाएगा, जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो जीरो। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इट मीन्स काउंट इंक्रीज नहीं होगा, ओके। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, एट को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं वन से। तो राइट शिफ्ट जब वन करेंगे तो ये एलिमेंट, ये फर्स्ट जो राइट शिफ्ट डिजिट है उसको रिमूव कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, 1 0 1 0, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, फिर एक कंडीशन चेक करेंगे। अभी एन क्या हो गया हमारा, ये 2 हो गया, अगर देखो 2 हो गया। 2 को एंड से करेंगे, तो फिर से एंड करो, एक कंडीशन चेक करो, इस पर एंड करो 1, तो 0 0 1। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 0। तो इस टाइम क्या हो गया, ये 0 हो गया, ओके। तो इस टाइम भी हमारा काउंट इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ। उसके बाद एन को हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 2 को राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1। तो यहाँ पे बेसिकली वन होगा, वन होगा। तो अभी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वन आएगा, 0 0 1। तो यहाँ पे इस टाइम में कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पे काउंट को कर देंगे प्लस प्लस, दैट मीन काउंट हो गया हमारा वन, काउंट हो गया वन। एंड फाइनली जब हमारा काउंट वन हो गया, एंड अभी हमारा इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे, ये 0 0 सारे डिजिट 0 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और 32 टाइम्स तक रन करेगा। एंड फाइनली जो काउंट का जो वेरिएबल होगा ना, फाइनली हम लोग रिटर्न कर देंगे काउंट, काउंट। ये हमारा आउटपुट हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल इस पे ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। एक एक अनदर एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ का। तो मान के चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं थ्री का, थ्री, ओके।
एन इक्वल टू लेट सपोज 3 दिया हुआ है, तो 3 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 1 से, ठीक है। अभी क्या करो, एन को एंड करो 1 के साथ, तो 3 को एन एंड 1 करेंगे तो क्या होगा हमारा 0 1 1 एंड ऑपरेशन करो इसके साथ, तो 1 0 0 एंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1, सॉरी नॉट 0, ये हो जाएगा हमारा 1 एंड ये हो जाएगा 0 0, ठीक है। ये हमारा, चूंकि अभी ये कंडीशन ट्रू हो गया तो काउंट को इंक्रीज कर देंगे, तो काउंट हमारा क्या हो जा रहा है 1 हो गया, ठीक है। अभी फिर एन को क्या करना है, एन को क्या करना है, राइट शिफ्ट 1 करना है, तो अभी एन हमारा क्या है, ये है, तो राइट शिफ्ट 1 करेंगे इसको, तो एन 0 0, सॉरी नॉट 0, लेट मी रिमूव इट। अगर 1 0 1 1 को राइट शिफ्ट करते हैं 1 से, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, राइट जो राइट मोस्ट बिट होता है, जितना टाइम शिफ्ट करना है उसको उतने डिजिट को हम लोग रिमूव कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0, 1 को रिमूव कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा एन इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अभी एन इक्वल टू 1 आ गया, तो फिर से क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पे देखो, तो फिर से हम लोग इफ़ कंडीशन में जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या एन एंड 1 करेंगे तो हमारा 1 के इक्वल होता है, तो 1 है, तो 1 को एंड करेंगे 1 से, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, ठीक है। एन में क्या स्टोर हो जा रहा है, ये यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, एन इक्वल टू एन राइट शिफ्ट 1, तो एंड में एन में 1 है और फिर इसको 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो यानी फिर से कंडीशन हमारा ट्रू हो गया। अभी ये काउंट हमारा इंक्रीज होके क्या हो जाएगा, हमारा काउंट 2 हो जाएगा, 2 हो गया। फिर से राइट शिफ्ट करेंगे तो अभी एन में हमारा क्या है, अगर राइट शिफ्ट करेंगे तो एन में हमारा क्या था 1 था, 0 0 1 था, राइट शिफ्ट अगर करो 1 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दो तो ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी के इधर जितने भी 32 डिजिट हैं सारे 0 हैं, तो फिर से ये सारे कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जब भी 0 0 को एंड 1 करते हैं, ठीक है, 0 एंड 1 करते हैं तो वो क्या होता है 0 होता है, तो ये सारे डिजिट 0 हो जाएंगे एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे काउंट यहाँ पे, जो कि रिटर्न होगा आउटपुट आ जाएगा हमारा 2। तो ये ड्राई रन होप सो आपको समझ में आया होगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी कोड करने वाले हैं, ठीक है। तो कोड करके सबमिट करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, इंट काउंट इक्वल टू 0 एंड एक लूप रन करना पड़ेगा जो कि आई इक्वल टू 0 से लेकर 32 तक चलेगा। इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 32 एंड आई प्लस प्लस करेंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एंड एक कंडीशन चेक करना पड़ेगा, इफ़ एन एंड 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट भी डालना पड़ेगा क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर 1 होता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में सिंपली काउंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं, काउंट प्लस प्लस कर दे रहे हैं, ओके। अब उसके बाद इफ़ कंडीशन के बाद हम लोग से नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ईच टाइम एन इक्वल टू एन राइट शिफ्ट 1 कर दे रहे हैं, ओके। एंड फाइनली क्या कर रहे हैं, रिटर्न काउंट कर दे रहे हैं, रिटर्न काउंट। और चलो इस कोड को रन करते हैं एंड देखते हैं कि ये कोड हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। तो गाइस देख सकते हैं जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है 2 है, हमारा जो आउटपुट आया वो भी 2 है। चलो इस कोड को सबमिट करते हैं एंड लेट्स सी इज दिस कोड इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो गाइज हमारा टोटल टेस्ट केस पास हो गया और 100% इट्स एक्सेप्टेड। तो गाइज ये क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। और मेन इसमें कॉन्सेप्ट आपको एंड ऑपरेशन का और राइट शिफ्ट का नॉलेज है, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, एडोबी, विप्रो, ये सारे कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया है। तो होप सो गाइस ये वीडियो से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना है, और अगर चैनल पर नया आया हो तो इस तरीके का कंटेंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दैट्स इंपॉर्टेंट, ओके। और बाकी तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।